फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट यूनिट रहती है हमारी ये। इसके बाद अपना पूरा सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 10, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए, हमने कैपिटल डिसीजन जब पढ़े थे, ठीक है, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग होते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल के डिसीजन होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में आपको पैसा लगाना होता है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज जो होते हैं वहाँ से आप पैसा निकाल के लेके आते हो। इसके साथ साथ हमने एक और टर्म पढ़ी थी जो थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो आपके रेगुलर वर्किंग के लिए आपको जिस कैपिटल की या जिस पूंजी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और इसको मैनेज करना इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जो आपको रोज़मर्रा के अपने जो काम होते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, या बिजनेस अगर मान लीजिए आपका सीजनल है और उसमें आपको कुछ टाइम के लिए आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है, कुछ टाइम के लिए आपको सेल्स बढ़ानी है, तो खर्चा करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, और जो कैपिटल बजटिंग में आपने जो एसेट परचेज करी हैं, इन एसेट को काम करने इनके यूज़ के लिए, बेसिकली इनके इफेक्टिव यूज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल होता है, और उसको मैनेज करने का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, एक होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। हम जो अकाउंटिंग में अभी तक पढ़ते आए हैं वो है नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट, पर हम एक बार दोनों को देख लेते हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ करंट एसेट्स, जबकि जो नेट वाला कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो जो ग्रोस वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट एसेट। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है, सॉरी, जो आपकी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल होती है, जैसे कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस होते हैं, इसमें क्योंकि फिक्स एसेट आती हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट आना चाहिए। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स, तो करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होना चाहिए करंट एसेट। ये इनका दावा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आप फंड लेते हो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, कोई भी अगर आप फंड उठाओगे तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। वर्किंग कैपिटल में आपके पास कैश आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप आसानी से करंट एसेट, जिनको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो क्यों ना करंट एसेट को ही वर्किंग कैपिटल मान लिया जाए। बहुत सारे ऐसे मैनेजर होते हैं जो अपनी करंट एसेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना डे टू डे का बिजनेस है वो उसको ऑपरेट करते हैं। वो करंट एसेट को ही वर्किंग कैपिटल मान के चलते हैं कि करंट एसेट का मतलब, देखिए, कैश है हमारे पास, ठीक है, डेटर है हमारे पास जिसको आप आसानी से कैश में बदल सकते हो। इसी तरीके से स्टॉक है हमारे पास जिसको आप कैश में बदल सकते हो 1 साल के अंदर। तो यही हमारे लिए वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि इसमें से पैसा हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, करंट एसेट के अंदर क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी पैसा लगा सकते हो और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी पैसा लगा सकते हो। आप लॉन्ग टर्म लोन लेके भी जो है ना करंट एसेट खरीद सकते हो, और शॉर्ट टर्म लोन लेके भी खरीद सकते हो। दोनों ही केसेस में करंट एसेट बढ़ रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि करंट एसेट को ही वर्किंग कैपिटल मान लो, उसमें से करंट लायबिलिटीज़ को हटाने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेट वर्किंग कैपिटल का, जो ज़्यादा प्रचलित है, जिसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं। वो है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेसिकली करंट एसेट का वो पार्ट जो आपने लॉन्ग टर्म जो सोर्स हैं आपके कैपिटल के, उनसे आपने उसको फाइनेंस करा है। तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट के अंदर से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल के अंदर चुकाना है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल करंट एसेट है उसमें से कितना हिस्सा ऐसा है जिसे आपने लॉन्ग टर्म फंड जो हैं उनसे फाइनेंस कर रखा है, मतलब उनसे पैसा लेकर आपने इन करंट एसेट में लगा रखा है, वो आपकी होती है वर्किंग कैपिटल। तो हम इसमें से करंट लायबिलिटी के थ्रू जो पैसा हमने इनमें लगा रखा है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
इसके भी इन्होंने काफ़ी सारे वो दिए हैं। पहला तो ये है कि इसके अंदर आपकी जो ट्रू पिक्चर निकल के आती है आपकी लिक्विडिटी की फर्म की, ठीक है, कि आपकी फर्म कितनी लिक्विड है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ करंट एसेट हैं क्या, जिससे आपके करंट लाइबिलिटीज़ को जो है आप कवर कर सको, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ कि क्या आपकी फर्म के पास इतनी इनफ जो करंट एसेट हैं, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर इतना है इनका बैलेंस कि आप अपने बिजनेस में मान लीजिए डिप्रेशन आ जाए या आपकी कंटीजेंट कोई नीड आ जाए, उसको आप पूरा कर सको। तीसरी चीज़ होती है कि इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप एक कंपैरिजन कर सकते हो आपकी दो फर्म्स की फाइनेंशियल पोजीशन का। अब मान लीजिए एक है फर्म ए और एक है फर्म बी, इसकी करंट एसेट है 50,000 और इसकी करंट एसेट है 50,000। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, क्योंकि मे बी फर्म ए की करंट लाइबिलिटी 20,000 है और मे बी बी की करंट लाइबिलिटी 30,000 है, ठीक है। तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अगर करंट लाइबिलिटीज़ को भी कंसिडर करके चलोगे तो उस केस में आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन में भी ये हेल्प करती हैं। हम जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वो हमेशा नेट वाला होता है, जिसमें हम करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को निकालते हैं। सो यहाँ भी हम वही लेके चलेंगे। अब कॉन्सेप्ट की बात हो जाती है तो इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल के टाइप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी देखे हैं दोनों पार्ट्स, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। दूसरा जो होता है इनका वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। कब ज़रूरत पड़ती है आपको वर्किंग कैपिटल की या कितनी आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दो टाइप की होती है ये। पहली होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जिसकी ज़रूरत परमानेंटली नहीं पड़ती है, ठीक है। इनको देखने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, कोई भी बिजनेस होता है वो काम करता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशंस करता है। वो जो काम होता है, ठीक है, उसकी एक साइकिल होती है, पैसा लगाने से लेकर पैसा कमाने तक की। उस पूरी साइकिल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेसिकली मान लीजिए आपका जो फर्म है वो कोई चीज़ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेके आओगे, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, पैसे को आप रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करोगे, इस रॉ मटेरियल को आप वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करोगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जब आपका गुड्स जो है वो फिनिश्ड स्टेज पर नहीं होता, मतलब पूरा नहीं बना होता, प्रोग्रेस में होता है, ठीक है। फिर आप इसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, सेल करोगे। अब सेल में क्या होता है, क्योंकि बिजनेसेस के अंदर जो सेल होती है वो पूरी की पूरी कैश में कभी नहीं होती, तो ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं ये पूरे एक कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। सबसे पहले ये बदलते हैं ट्रेड रिसीवेबल में, जैसे कि आपका है डेटर, जैसे कि है BR, ठीक है। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके क्रेडिट में, जितना बड़ा बिजनेस होगा क्रेडिट में आपका उतना ही ज़्यादा काम होता है। पहले ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, फिर आप इन ट्रेड रिसीवेबल से क्या करते हो, कैश प्राप्त करते हो। फिर इस कैश से आप दोबारा रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर रॉ मटेरियल को आप वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर वो फिनिश्ड गुड्स में बदलता है, फिर आप उनको सेल करते हो तो आपके ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, फिर आपके पास पैसा आता है, पैसे से फिर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। तो ये एक तरह की एक साइकिल सी चल पड़ती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इसी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए जो आपका काम चलेगा उसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिक्स्ड जो है वो तो आप कर चुके हैं, मशीनें जो आपको खरीदनी है, आपको बिल्डिंग जो खरीदनी है वो आप खर्चा कर चुके हो, बड़ा बड़ा जो कैपिटल बजटिंग का जो होता है, ठीक है, वो आपका वन टाइम का खर्चा हो चुका है।
ये आपका रेगुलर खर्चा जो चल रहा है, ठीक है। फिर इसको आप बेचोगे, ट्रेड रिसीवेबल होंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल हो गए, आपके पास एकदम से पैसा नहीं आया, ठीक है, अभी उधारी चल रही है। जब तक वो लोग जो आपके डेटर है वो आपको पैसा देंगे, ठीक है, इनसे पैसा मिलने तक भी तो आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। आपको और रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको कोई दूसरा काम करना है अपने बिजनेस के अंदर, दूसरे खर्चे होते हैं आपके काफ़ी सारे, और उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो जब तक इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव नहीं होता, उस टाइम पीरियड के दौरान भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वो भी आपको वर्किंग कैपिटल से निकालना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है, जितनी लंबी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतने ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपकी नीड डिसाइड होती है। नीड में आपका दो टाइप की नीड होती है। एक तो होती है परमानेंट, जो आपको पूरा साल जितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कि भाई 50,000 तो वर्किंग कैपिटल के नाम के मेरे हर साल लगते ही लगते हैं, ठीक है। एक होती है टेम्पररी। टेम्पररी कब होती है? अगर मान लीजिए आपका सीजनल बिजनेस है और कुछ महीनों के लिए आपकी सेल बढ़ जाती है, कुछ महीनों के लिए आपका काम बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मिठाई वाले का एग्जांपल ले लो। जब त्योहार नहीं होता तो मिठाई वाले को जो है नॉर्मल बिजनेस चलता है, ठीक है। पैसा से वो रॉ मटेरियल जो भी खोया और जो भी उसको लेना है वो सब लेगा, उसको फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में बदलेगा। मतलब मिठाई पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है, वो प्रोसेस के अंदर है। मिठाई बन के तैयार होगी, वो उसे बेचेगा, ठीक है। मे बी वो उसको उधार पे भी बेच रहा है। अगर मान लीजिए वो बड़ा ऑर्डर ले रहा है किसी से, ठीक है, कहीं से बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर ले रहा है, तो वो क्रेडिट पे भी चलेगा, जिसकी पेमेंट बाद में की जाएगी। फिर उसको उस टाइम पीरियड के बाद जो है उसको कैश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका पैसा जो है कुछ टाइम के लिए उधारी में रहे, मतलब अटका रहेगा। उसको फिर पैसे की तो जरूरत पड़ेगी मिठाई वो बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर उसका मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, त्योहार व्यवहार कुछ नहीं है, तो यहाँ पे उसको जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इतना बिजनेस उसका हमेशा होता ही है, तो इतनी वर्किंग कैपिटल तो चाहिए चाहिए। इतनी तो पूंजी हमें जो आपके डे टू डे का बिजनेस है वो करने के लिए चाहिए चाहिए। अब जो मिठाई बनाने के लिए जो बर्तन है, दुकान है, उसकी बिल्डिंग है, या परमानेंट जो खर्चा है, जो फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, वो तो वो पहले कर चुका है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रोजमर्रा का डे टू डे का जो खर्चा है वो तो वर्किंग कैपिटल से ही निकलेगा, उसको वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए पैसा उसको चाहिए होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आ जाती है दिवाली। अब दिवाली के टाइम पे कुछ ही दिन का होता है, दिवाली का जो भी बिजनेस बढ़ता है उसका, इस टाइम पे उसका ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, उसके पास ज़्यादा मिठाई बनानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए। उन कुछ दिनों में उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसकी ज़रूरत पूरा साल नहीं पड़ती है आपको। सिर्फ और सिर्फ जब आपका बिजनेस किसी वजह से सीजनल है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर किसी वजह से बढ़ोतरी हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर वो वापस नॉर्मल में आ जाएगी, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होती है। ओके, दूसरी चीज़, एक जो आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना, ये ऑपरेटिंग साइकिल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो क्या कहते हैं कंपनी जो होती है, उसमें हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होती है, क्योंकि इनको प्रोडक्शन करना होता है, उस प्रोडक्शन को ये कैश में बदलते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश गुड्स में बदलने में टाइम लगता है, फिर आप उनको सेल करते हो तो आपकी क्रेडिट पे सेल होती है, तो जो आपके डेटर है उनसे पैसा रिकवर करने में टाइम लगता है, तो ये लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग कंसर्न जो होती हैं, ठीक है, जो मतलब जिनका काम सिर्फ खरीदना और आगे बेचना है, ट्रेड करना है, उनकी ये ऑपरेटिंग साइकिल कम होती है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। उन्होंने सिर्फ कैश से जो है वो सामान खरीदा, उसको फिर आगे उन्होंने सेल कर दिया और इनसे पैसा रिकवर किया, तो उनकी साइकिल जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं, छोटी होती है। ओके, सो ये जो परमानेंट और टेम्पररी नीड है, इसको हम एक डायग्राम की मदद से भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम डालते हैं टाइम, या हम डालते हैं आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो परमानेंट रहती है इस तरीके से। मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ती है हर साल, नॉर्मल है ये आपका, ठीक है। लेकिन जब आपका बिजनेस मान लीजिए सीजनल है, कभी बढ़ता है, किसी टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलते हैं, ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, मान लीजिए त्योहार के टाइम पे या जैसा भी आपका बिजनेस है, तो जब भी उसकी किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जब वो
ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ महीने बाद कम, कुछ महीने के लिए कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा की, फिर कम की, फिर ज़्यादा की, फिर कम की, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए त्योहार जब भी आता है तो आपकी सेल बढ़ जाती है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। त्योहार नहीं होता नॉर्मल तो आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल की ही ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल बिजनेस। फिर दोबारा कोई त्योहार आता है तो फिर बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई ऐसी फर्म के लिए जो ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, जो स्टेबल है, जिसका नॉर्मल बिजनेस इतना ही होता है, 50,000 की ज़रूरत पड़ती है। जो फर्म्स ग्रो करती हैं, जो फर्म एक्सपैंड करती है, उनकी कैसे दिखाई देती है? उनकी भी परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग होती है, बस उनका ग्राफ में क्या फ़र्क होएगा, उनकी जो परमानेंट है वो भी बढ़ेगी लेकिन वो कांस्टेंट बढ़ेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी फर्म काफ़ी ग्रो कर रही है, तो मान लीजिए आपकी ये मिठाई वाला बिजनेस ही देख लेते हैं कि ये ग्रो कर रहा है, मतलब हर साल आपकी अगले साल एक नई दुकान खुल गई, उससे अगले साल नई दुकान खुल गई, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। परमानेंट भी बढ़ेगी लेकिन परमानेंट एक इस तरीके से कांस्टेंट रेट के ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग अभी भी ऐसे ही रहेगी, सीजनल। जब सीजन नहीं है तो आपको परमानेंट की के बराबर के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जब सीजन आ जाता है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से रहेगी, लेकिन परमानेंट भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका बिजनेस वैसे ही ग्रो कर रहा है। तो ये होता है आपका टेम्पररी और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस के खर्चे चुकाने के लिए जिस पैसे की आपको ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हम आज देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला चीज होती है आपका बिजनेस का नेचर। कैसा नेचर है आपके बिजनेस का, क्या बिजनेस करते हो आप? कई सारी ऐसी एंटरप्राइज होती है जिनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कई ऐसी होती है जिनको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जो जितनी भी आपकी पब्लिक यूटिलिटी जो आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे रेलवे हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वाटर होगी, जो आपकी सरकारी वो होती है, उनको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट में ज़्यादा खर्चा करती है। जैसे रेलवे है, रेलवे ने फिक्स्ड एसेट में ज़्यादा खर्चा करना है, उनको रेल बनानी है, उनको स्टेशंस बनाने हैं, पटरियाँ बिछानी है, ये फिक्स्ड नेचर, फिक्स्ड वाला खर्चा है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाला खर्चा है, उनको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी वाला भी है, इनको जो खंबे लगाए जाते हैं, मीटर्स लगाए जाते हैं, ये वन टाइम का खर्चा होता है, ये फिक्स्ड नेचर का खर्चा होता है। तो यहाँ इनको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है फिक्स्ड एसेट में, लेकिन वर्किंग कैपिटल में इतने खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रोज़ की रोज़ तारों पे कोई काम नहीं होता है, रोज़ की रोज़ कोई रिपेयर नहीं चलती है, रोज़ की रोज़ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है जिसके ऊपर आपको खर्चा करना है इतना ज़्यादा। तो इनमें कम ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। लेकिन दूसरी साइड जो आपकी जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है, गुड्स बना के आप बेच रहे हो, वहाँ पे जो फर्म्स होती हैं उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको सामान बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए। रॉ मटेरियल आपका मान लीजिए 6 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, रॉ मटेरियल का आपका रेगुलर खर्चा रहता है, ये आपको वर्किंग कैपिटल से निकालना होता है। फिर आप रॉ मटेरियल को जब सेल करते हो तो सेल करते हो आपकी क्रेडिट पे सेल होती है, जब तक आपको एक्चुअल पैसा नहीं मिलता और आपका पैसा फंसा रहता है डेटर के पास, उस टाइम पीरियड में भी आपको अपनी फर्म का खर्चा उठाना होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको कोई दूसरा खर्चा है, तो वहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत लगातार पड़ती रहती है। सो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा आपको खर्चा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग में भी कम पड़ती है क्योंकि आपको इतना पैसा नहीं खर्च करना होता। दूसरा होता है आपका साइज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा उसे उतने ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो वहाँ पे, तो डेली के जो आपके रेगुलर खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन जिस फर्म का साइज छोटा होगा उसकी वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली कम ज़रूरत पड़ेगी उसे। तीसरी चीज़ होती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जो अगर आपकी फर्म मान लीजिए ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई फर्म है, ऐसी कंपनी है जो ग्रो नहीं कर रही है, जिस लेवल पे है उसी पे टिकी हुई है बस, तो उसको उतने ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी जितनी हर साल पड़ती है, ज़्यादा की नहीं पड़ेगी। फिर आती है प्रोडक्शन साइकिल, जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल देखी थी अभी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितनी लंबी ये साइकिल होगी उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस साइकिल की शुरुआत कैश से होती है और इसकी एंडिंग भी कैश पर ही होती है।
पैसा लगा के आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसको भी पैसे में बेचते हो। जब तक ये कैश रिसीव नहीं होता आपको, तब तक के लिए आपको अपने बिजनेस का काम तो चलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जितना टाइम इसको कैश में बदलने में लगेगा, उतने टाइम के लिए आप उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर होती है आपकी बिजनेस की फ्लक्चुएशंस। कभी आपका बिजनेस बढ़ता है, कभी आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। कभी आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे वो मिठाई वाले का मैंने एग्जांपल दिया था कि जब त्यौहार आते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। कई बार डिप्रेशन की सिचुएशन आती है, कई बार बूम होता है, ठीक है। बूम मतलब सब कुछ, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रही है। डिप्रेशन मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, सेल कम हो रही है। तो ऑब्वियसली जब आपका बिजनेस कम होगा तो तब आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका बिजनेस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपकी क्रेडिट पॉलिसी भी से भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, मतलब क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि आप जो है उधार पे ज़्यादा माल बेच रहे हो, ठीक है। फर्म की अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, इसका मतलब है कि फर्म जो है उधार पे माल बेचने में विश्वास रखती है, ठीक है। उसका हाथ बिल्कुल भी टाइट नहीं है इस मामले में। सो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा माल उधार पे बेचते हो, इसका मतलब है आपका पैसा आपके कस्टमर के पास काफ़ी टाइम तक अटका रहता है। तो उस टाइम पीरियड में जब तक आपको अपने डेटर से पैसा नहीं मिल जाता, आप बिजनेस को कैसे चलाओगे। ऑब्वियसली बात है, आपको जो है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, आपको अपने पास कैश रखना पड़ेगा। आपको अपने पास जो है कोई क्या कहते हैं उसको, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में बदल सको, वो रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है कि वो ज़्यादा उधार बेचने में विश्वास नहीं रखते, तो उनको ऑब्वियसली कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कैश सीधा माल बेचेंगे और कैश लेंगे, पैसा उनके पास आ ही गया, ठीक है। तो अपने पास रखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इजीली अवेलेबल होता है आपके पास रॉ मटेरियल, तो आपको अपने पास रॉ मटेरियल का स्टॉक बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितनी ज़्यादा करंट एसेट होगी, वर्किंग कैपिटल भी उतनी ज़्यादा होगी। स्टॉक आपकी करंट एसेट होती है, तो अगर स्टॉक की कम ज़रूरत पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आपको अपने पास रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो स्टॉक आपका बढ़ गया तो आपकी वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी बैंक से आप कितनी जल्दी उधार ले सकते हो, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैंक से आसानी से आप पैसा ले सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने पास आपको वर्किंग कैपिटल कम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी पैसा की ज़रूरत होगी आप बैंक से आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बैंक से आसानी से पैसा नहीं मिल सकता तो आपको अपने पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। प्रॉफिट कितने हो रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके प्रॉफिट जो है वो आप कैश में कमा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कमा रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी, कम कमा रहे हो तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसके अलावा आपकी डिविडेंड पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा। जब आप डिविडेंड देते हो, देखिए डिविडेंड जो दिया जाता है वो दिया जाता है प्रॉफिट में से। अगर आप प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दोगे तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट कम बचेगी, ठीक है। प्रॉफिट की अमाउंट कम बचेगी तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में भी ऐसे ही होता है। डेप्रिसिएशन में हालांकि पैसा एक्चुअल में नहीं निकलता, लेकिन उससे आपकी प्रॉफिट की अमाउंट कम हो जाती है। अब डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। देखिए, डेप्रिसिएशन अगर लगेगी, आपकी प्रॉफिट की अमाउंट हो जाएगी कम, पैसा गया नहीं फर्म से, लेकिन प्रॉफिट की अमाउंट कम हो गई, जिससे क्या हुआ, टैक्स आपका कम लगेगा। कम टैक्स लगेगा तो फर्म के पास पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके, इसके अलावा आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी देखी जाती है। आपकी मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वो उतनी अच्छी से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का पता कर पाएगी। जितनी अच्छी से आप वर्किंग कैपिटल की, मान लीजिए मुझे 50,000 की ज़रूरत पड़ती है और हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि हमें 50,000 रुपये की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा के रखने की ज़रूरत है ही नहीं, इतने की ही ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल के तौर पे अपने पास रखेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपकी वर्किंग कैपिटल की उस पर जो है असर पड़ता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी।
इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं वो है एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट, जो कि है एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल आपको अपने पास रखनी होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हमेशा आपको जो है ना, एक जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है उतनी अमाउंट पे रखनी होती है, ना ही तो वो एक्सेस होनी चाहिए और ना ही वो कम होनी चाहिए। एक्सेसिव का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, और इनएडिक्वेट का मतलब होता है जितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है उससे कम वर्किंग कैपिटल अपने पास रखना। दोनों ही चीज़ों के नुकसान होते हैं, क्योंकि हमेशा आपको जो है ना ये बैलेंस में रखनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रोक वाला जो हमने ओवर स्ट्रोकिंग अंडर स्ट्रोकिंग पढ़ा था, उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल भी आपकी ना ही तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ज़रूरत से, ना ही ज़रूरत से कम। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखते हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका जो स्टॉक है अगर ज़्यादा है तो मतलब मे बी आपका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास एक्सेसिव स्टॉक है, जिस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। स्टॉक ज़्यादा होने का मतलब है आपका बहुत सारा पैसा स्टॉक के अंदर अटका हुआ है, यानी ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन आई हुई है। ओवर स्टॉकिंग का मतलब है जितने रॉ मटेरियल की या स्टॉक की आपको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपने अपने पास रख लिया है। ज़्यादा रख लिया मतलब आप पूरे को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पूरे को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे मतलब बहुत सारा स्टॉक आपका ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वहाँ आपके पैसे का नुकसान है। दूसरा, जो आपने फालतू पैसा इस स्टॉक में लगा के रखा हुआ है, इस पैसे को आप कहीं और लगा सकते थे, वो आपका नुकसान हो रहा है। तो पहला तो ये नुकसान हो गया। दूसरा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने का एक रीज़न हो सकता है कि आपके जो डेटर है वो एक्सेसिव है। ज़्यादा डेटर होने का मतलब क्या है? आपने उधार पे ज़्यादा माल बेच रखा है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, उधार पे ज़्यादा माल बेच रखा है। एक तो आपके बैड डेट होने के चांस हैं, इतना उधार पे माल बेचा है, बहुत से लोग होंगे जो नहीं भी दे पाएंगे, तो बैड डेट ज़्यादा होंगे, आपके पैसा डूबेगा वहाँ पे। ठीक है, ये पैसा अगर आप ज़्यादा उधार पे बेचते हो तो आपका पैसा उधारी में फंसा रहेगा 1 महीना 6 महीना जितने भी टाइम के लिए। ठीक है, 9 महीने 10 महीने, उस टाइम पीरियड के लिए जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएगा? अगर आप सेल में, अगर आप एक अच्छे बैलेंस में अगर आप क्रेडिट और कैश दोनों में सेल करते तो क्या होता? आपके पास पैसा, सेल करते तो पैसा आता, उस पैसे को आप अपने बिजनेस में लगाते, अब वो पैसा फंसा हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है, अगर आपके पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका पैसा आइडल पड़ा हुआ है। ज़्यादा होने का मतलब बता रही हूँ मैं, जितनी ज़रूरत है उतना तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही है तो मतलब है आपका पैसा आइडल पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक में अटका पड़ा है, डेटर में अटका पड़ा है, मतलब उस पैसे का आप कुछ कर नहीं सकते, पैसा आपके पास है नहीं, उसका आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ कमा नहीं सकते। तो आप अगर मान लीजिए स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं अटका होता तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते थे। डेटर में पैसा नहीं अटका होता तो आप उसको बिजनेस में लगा के पैसा कमा सकते थे, प्रॉफिट कमा सकते थे, अब नहीं कमा सकते, तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे गलत असर डालता है। फिर लास्ट जो होती है इसकी, आपकी मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी दिखती है। अगर आपकी मैनेजमेंट इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती ठीक से कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी गलत पॉलिसी की वजह से पैसा अटका पड़ा है आपका कहीं कहीं पे और आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे गलत असर पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है आपकी मैनेजमेंट जो है बहुत ही केयरलेस है और बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को अच्छे से वो नहीं यूज़ कर पा रही है, तो सीधा सा बात है आपका बिजनेस को लॉस होने वाला है। सो ये जो है आपके एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल की कुछ लिमिटेशंस है। ये तो हो गया एक्सेसिव। दूसरी सिचुएशन होती है जब आपके पास जितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उतनी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको अपनी ज़रूरत के बराबर की वर्किंग कैपिटल आप नहीं लेके चलते हो, ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे? सेल आप कर रहे हो क्रेडिट पे होगी ही होगी सेल, क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ कैश पे नहीं चलती है। जब तक वो पैसा नहीं निकल के आएगा तब तक आपको, अगर पैसा नहीं आएगा तो अगला रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे? दोबारा से आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते 6 महीने का, अभी कब मेरा डेटर मेरे को पैसा देगा फिर मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी, फिर मैं अगला जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी, ऐसा आप कर नहीं सकते। आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, आपको बिजनेस जो है प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस चलाना है। तो उस टाइम पीरियड पे अगर आपके पास इनफ वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी रॉ मटेरियल परचेज करने में और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने में।
दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि आपकी जो फिक्स एसेट है उसकी आप यूटिलाइजेशन को नहीं कर सकते। देखिए फिक्स एसेट, पैसा आप इसमें लगा देते हो, मशीन खरीद ली, बिजनेस खरीद ली, सब खरीद लिया, पर इसको चलाओगे कैसे, इसको काम में कैसे लेके आओगे? मशीनें खरीद रखी हैं, बिल्डिंग खरीद रखी है, सब है आपके पास, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? ठीक है, तो इनको चलाने के लिए, फिक्स एसेट को चलाने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आपकी फिक्स एसेट्स भी आइडल पड़ी रहेंगी, वो काम पे नहीं आएंगी। नेक्स्ट होती है कि आपकी इसमें मशीनरी की मेंटेनेंस में भी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपकी है नहीं, अगर मशीनरी को रेगुलर रिपेयर की जरूरत पड़ती है, वो रेगुलर रिपेयर जो होती है ना, वो फिक्स्ड उसका हिस्सा नहीं होती है, फिक्स कैपिटल का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होती है कि आपको उसकी रेगुलर रिपेयरिंग वगैरह करानी है। तो अगर वर्किंग कैपिटल ही नहीं है इनफ, तो आप कैसे कराओगे? क्रेडिट रेटिंग आपकी घट जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पूरी है नहीं, आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? देखिए शॉर्ट टर्म जो आपकी ओब्लिगेशंस है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आप अपनी करंट एसेट में से अपनी करंट लायबिलिटी को चुका पा रहे हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल इनफ होगी। अगर आप नहीं चुका पा रहे हो तो मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल कम है। वर्किंग कैपिटल कम है तो आप अपनी शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को नहीं चुका पाओगे, आपके भी कई सारे क्रेडिटर्स होंगे, आपको भी किसी को पैसा देना होगा 1 साल के अंदर जो आपका मैच्योर हो रहा है। आप ये नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपकी फर्म का नाम खराब होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। अगली बार कौन आपको शॉर्ट टर्म पे पैसा देगा? कोई भी नहीं देगा। ठीक है, देन कोई भी अगर मान लीजिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आती है, मिठाई वाला ही ले लो, अगर मिठाई वाले के पास इनफ वर्किंग कैपिटल नहीं है और अचानक से बड़ा ऑर्डर आ जाए, कहाँ से उसके लिए रॉ मटेरियल लेके आएगा? कैसे उस ऑर्डर को पूरा करेगा? तो कोई फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना, तो उसको एकदम से वो पैसा जो चाहिए होता है वो आपको वर्किंग कैपिटल से ही निकल के आता है और कहीं से नहीं आता है। तो क्योंकि फिक्स्ड वाले के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, सो वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी सेल भी कम होगी क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल है नहीं, रॉ मटेरियल आप ला नहीं सकते, प्रोडक्शन आप कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आपकी सेल कम हो जाएंगी। क्रेडिट रेटिंग आपकी गिर रही है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आप कैश से करते हो, कैश आपका करंट एसेट होती है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। कैश ही नहीं है तो डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो आपके शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आपके शेयर की मार्केट वैल्यू गिरेगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी गिरेगी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की एफिशिएंसी सबसे पहले गिरेगी क्योंकि आप वर्किंग कैपिटल का अच्छे से अनुमान ही नहीं लगा पा रहे, उसको जितने की आपको ज़रूरत है उतना ही आप अरेंज नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, चाहे आप वर्किंग कैपिटल ज़रूरत से ज़्यादा रखो या आप वर्किंग कैपिटल ज़रूरत से कम रखो, दोनों ही चीज़ें आपकी फर्म के लिए जो होती हैं वो नुकसानदेह होती है। ओके, सो आज के लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, क्या कौन सी चीज़ें का इस पर इफेक्ट पड़ता है, और एक्सेसिव और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल वगैरह क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।